नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन की आ गई नई स्कीम। उज्ज्वला योजना को हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना 1 मई 2016 को शुरुआत की थी। अब दूसरे चरण में उज्ज्वला योजना 2.0 शुरुआत की गई है। इसका जोर शोर से प्रचार चल रहा है। धनबाद के तमाम पेट्रोल पंपों पर योजना से संबंधित होर्डिंग लगाए गए हैं। इसे लेकर लोगों में उत्साह है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के राज्यपाल ने वैद्यनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। बोले बाबा मन की बात जानते हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर का दरवाजा भक्तों के लिए खुल गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 22 अप्रैल से मंदिर बंद था। मंदिर में सिर्फ सरकारी पूजा की इजाजत थी। 18 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया गया है। इसी के साथ भक्त पहुँचने लगे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भादो पूर्णिमा के पावन दिन सोमवार को बाबा वैद्यनाथ की पूजा की। इसके बाद राज्यपाल ने बहुत जोर देने पर मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि वह बाबा की पूजा करने आए थे, वे मन की बात जानते हैं। फिर हाथ जोड़ते हुए मंदिर से प्रस्थान कर गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री बन्ना गुप्ता ने किसानों के भारत बंद के समर्थन का दिया भरोसा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किसानों के पक्ष में 27 सितंबर को आहूत भारत बंद के समर्थन का आश्वासन दिया है। बन्ना गुप्ता ने किसान आंदोलन एकजुटता मंच के प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिया। मानगो गुरुद्वारा के प्रधान भगवान सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बन्ना गुप्ता को कदमा कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से 1 लाख का इनामी नक्सली अरेस्ट। आईईडी बम बनाने की सामग्री भी बरामद। भाकपा माओवादी के खिलाफ गुमला पुलिस व सीआरपीएफ 218 बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ ने भाकपा माओवादी के 1 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली राकेश उराव उर्फ मानकी उराव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सोमवार को इसे जेल भेज दिया गया। मानकी के पास से आईईडी बम बनाने की सामग्री भारी मात्रा में मिली है। पुलिस ने पिस्तौल व गोली भी बरामद की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 दिनों से एक भी कोरोना मरीज नहीं। पूर्वी सिंहभूम जिले में रविवार को भी कोरोना के मरीज नहीं मिले। लगातार तीसरे दिन कोरोना मरीज नहीं मिलने से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इधर एक मरीज को स्वस्थ होने पर अस्पताल से घर भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीबों का राशन डकार गए डीलर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हुआ बड़ा घोटाला। झारखंड के गिरिडीह जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मांजोरी पंचायत के दूदो गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि अधिकारियों से मिली भगत कर पीडीएस डीलर गरीबों का अनाज डकार गए हैं। लाभुकों को योजना के तहत मिलने वाली 3 महीने का राशन नहीं दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अक्टूबर से झारखंड के ऑटो चालकों को ड्रेस पहनना जरूरी। राजधानी रांची के इन रूटों पर बढ़ा भाड़ा। 1 अक्टूबर से झारखंड के ऑटो चालकों के लिए ड्रेस पहनना जरूरी कर दिया गया है। ड्रेस बनाने के लिए सितंबर का पूरा महीना दिया गया है। साथ ही राजधानी रांची के कुछ रूटों पर भाड़ा बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। दरअसल पिछले दिनों आरटीए सचिव निरंजन कुमार ने विभिन्न ऑटो यूनियन और झारखंड यात्री संघ के साथ बैठक की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्कूल खोलने का आदेश नहीं दे सकते। 20 सितंबर 2021 से कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। इसमें राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम शामिल है, जहां सोमवार से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जा रही है। साथ ही कॉलेजों में ऑफलाइन शिक्षण भी शुरू हो रहा है। झारखंड में भी कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। हालांकि छात्र ऑफलाइन कक्षाओं में तभी शामिल हो सकते हैं जब उनके माता पिता यानी अभिभावक की सहमति हो। झारखंड आपदा प्रबंधन प्रभाग के आदेशों के अनुसार कक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीनियर रेजिडेंट की कमी से अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था प्रभावित। एसएनएमएमसीएच में सीनियर रेजिडेंट की कमी के कारण अस्पताल में चिकित्सीय सेवा प्रभावित हो रही है। सीनियर रेजिडेंट नहीं होने के कारण ओपीडी से लेकर इंडोर तक मरीजों को सही से सेवा नहीं मिल पा रही है। इसकी कमी को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने मुख्यालय को सूचित किया है। साथ ही सीनियर रेजिडेंट की मांग की है। इधर अस्पताल प्रबंधन की मांग के बाद मुख्यालय में अक्टूबर में सीनियर रेजिडेंट देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के लगभग 60 पद हैं। इनमें से लगभग 55 पद खाली हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के छात्रों के पास रेलवे में नौकरी करने का मौका। इतने पदों पर निकली है वैकेंसी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में नौकरी की इच्छा रखने वाले बिहार झारखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन टिकटिंग, कैटरिंग और टूरिज्म सर्विसेज देने वाली
कंपनी IRCTC की ओर से अप्रेंटिस के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। विभाग ने कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 100 पदों पर भर्ती निकाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार सीएम नीतीश का जवाब, हम तो भाई हैं, जिन्हें लाभ लेना है लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मगही और भोजपुरी वाले बयान का जवाब दिया। पटना में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड और बिहार भाई भाई है, हम तो झारखंड वालों को अपना ही मानते हैं। नीतीश ने कहा, अगर किसी को इससे राजनीतिक लाभ होता है तो वो लें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज जिले के 7 लाख लोगों की होगी टीबी की जांच। टीबी रोगियों की पहचान एवं उपचार के लिए चलाए जाने वाले टीबी उन्मूलन अभियान की जिले में सोमवार से विधिवत शुरुआत हुई। उपायुक्त रामनिवास यादव एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने टीबी जागरूकता रथ को कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी देकर रवाना किया। यह अभियान 25 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि अभियान के तहत जिले में 7 लाख लोगों की टीबी की जाँच की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 दिन करा रहे सफाई, 22 से 24 दिन का दे रहे वेतन, हाजिरी कटौती से परेशान निगम के सफाई कर्मी। धनबाद में दैनिक सफाई कर्मियों की हाजिरी पिछले वर्षों से ही काटी जा रही है। इस संबंध में संगठन के साथ नगर आयुक्त से वार्ता भी हुई थी, जिसके बाद हाजिरी कटौती बंद कर दी गई थी। पिछले कुछ महीनों से बराबर हाजिरी काटने की शिकायतें आ रही है, यह अनुचित है। निगम के सफाई मजदूरों से 28 दिन 30 दिनों तक यहाँ छुट्टी के लिए भी रविवार के दिन भी कार्य कराया जाता है, जबकि उसकी हाजिरी काटकर निगम के सफाई कर्मियों से 28 से 30 दिनों तक, यहां तक कि छुट्टी के दिन रविवार के दिन भी कार्य कराया जाता है, जबकि उसकी हाजिरी काटकर मात्र 22 से 24 दिनों का पैसा दिया जाता है। यह श्रम कानून का घोर उल्लंघन है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले के 8.73 लाख लोगों को मिलेंगे 10 टकिया कपड़े। पूर्वी सिंहभूम जिले के 8 लाख लोगों को सरकारी 10 टकिया वस्त्र मिलेंगे। ये वस्त्र सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना के तहत दिए जाएंगे। सरकार ने इस मद में आवंटन करते हुए कपड़े भी जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिए हैं। 22 सितम्बर को दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। उसी दिन से जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से ये कपड़े 10-10 रुपए में मिलने लगेंगे। इस योजना का लाभ सिर्फ अंत्योदय और PH कार्ड धारक परिवारों को मिलेंगे। एक परिवार के 2-2 सदस्यों को कपड़े देने की योजना है। इसके तहत हर कार्ड धारक परिवार की एक महिला सदस्य को साड़ी, जबकि एक धोती या लुंगी जो भी पसंद हो दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की के स्वजनों से मिलने गए विधायक बंधु तिर्की ने दिया था प्रलोभन। CBI को मिला ऑडियो वीडियो। साहिबगंज की महिला दरोगा रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले की जांच कर रही CBI को एक ऑडियो वीडियो मिला है। 27 मिनट 23 सेकंड का यह वीडियो मांडर के विधायक सब पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और रूपा तिर्की के स्वजनों के बीच बातचीत से संबंधित है। 10 जून को बंधु तिर्की रूपा तिर्की के स्वजन से मिलने गए थे। उन्होंने स्वजन को भरोसा दिलाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी जाँच टीम पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कर रही है। कहा था कि स्वजन CBI जांच की अपनी मांग संबंधित जिद को छोड़ दें और सरकार के माध्यम से हो रही न्यायिक जांच पर भरोसा रखें। उन्होंने रूपा के स्वजनों को सरकारी नौकरी, मुआवजा और पेट्रोल पंप तक दिलाने का आश्वासन दिया था। ऑडियो वीडियो में यह सारी बातें हैं जिसका CBI अध्ययन कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष, महिलाओं को बांटे कृषि उपकरण। सरायकेला जिला भू संरक्षण विभाग द्वारा सोमवार को किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरकार के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, खरसवां विधायक दशरथ गगराई, ईचागढ़ विधायक सविता मोहतो, DC अरवा राजकमल उपस्थित थे। कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के बीच मिनी ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, होलर सहित अन्य कृषि उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि किसानों के विकास को लेकर राज्य सरकार संकल्पित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की उत्पाद नीति दूसरे राज्यों के लिए बना मॉडल, बंगाल ने अपनाया, अब इस राज्य की सरकार भी कर रही है विचार। झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन गई है। दूसरे राज्य भी झारखंड की तर्ज पर अपनी उत्पाद नीति में बदलाव कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने झारखंड मॉडल को अपने राज्य में लागू कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 सितम्बर को अपनी उत्पाद नीति में बदलाव से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। अब सरकार की संस्था वेस्ट बंगाल बिवरेज कॉरपोरेशन से लेकर शराब का थोक व्यापार निजी हाथों में सौंपा जाएगा। झारखंड की तरह वहां भी मुनाफा का निर्धारित प्रतिशत कॉरपोरेशन के संचालन के लिए रखने का प्रावधान किया गया है। ओडिशा सरकार भी झारखंड की तर्ज पर उत्पाद नीति में बदलाव की तैयारी करने जा रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में फिर से अटल क्लिनिकों को खोलने की हो रही कवायद। स्वास्थ्य विभाग ने निकाली डॉक्टरों की बहाली। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को उनके घर के आसपास उपलब्ध कराने के लिए पूर्ववर्ती रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने अटल मोहल्ला स्वास्थ्य क्लिनिकों की शुरुआत की थी। इस दौरान धनबाद में भी ऐसे 10 मोहल्ले क्लिनिक चालू किए गए थे, लेकिन 2 साल पहले पूरे धूमधाम से शुरू की गई रघुवर सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना समय के साथ दम तोड़ती चली गई। वजह थी इस योजना के लिए डॉक्टरों की कमी। एक बार फिर से इन क्लिनिकों के दिन बहुरने की उम्मीद जगने लगी है। वर्तमान सरकार ने इसकी सूद लेते हुए इसे फिर से चालू करने के लिए योग्य चिकित्सकों की बहाली का निर्णय किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे धनबाद के 12,000 छात्र। इन बातों का रखना होगा ख्याल। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा संपन्न कराने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाई गई है। दरअसल पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा तथा विनोद बिहारी महतो कलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की ओर से 26 सितम्बर को PhD प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित था। PhD और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तिथि टकरा गई थी। दोनों परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वह भी एक ही था। एक साथ दोनों परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं को लेने में होने वाली परेशानी को देखते हुए अब PhD की परीक्षा की तारीख बढ़ा दी गई है, जो 3 अक्टूबर को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों को डोर टू डोर वैक्सीन देने पर केंद्र को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के दिव्यांगों को डोर टू डोर वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को इवारा फाउंडेशन ने याचिका दाखिल कर दिव्यांग के घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की मांग की है। इसके साथ ही इस याचिका में कहा गया है कि ये लोग सरकार द्वारा बनाए गए टीका केंद्रों पर जाकर वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि वो उनके घर जाकर टीकाकरण करें। संगठन की तरफ से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA द्वारा कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को डोर टू डोर टीकाकरण होना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि IMA ने सिफारिश की है कि टीकाकरण घर घर जाकर होना चाहिए। साथ ही कहा है कि झारखंड और केरल ने इस नीति को लागू भी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM आवास का पैसा लेकर घर बनाने में विलंब कर रहे लोग तय समय में पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजधानी रांची में नगर निगम को अलग अलग वार्डों में 11,964 घर बनाने का लक्ष्य मिला है। यहाँ वित्त वर्ष 2015-16 में PM आवास योजना के तहत जब काम शुरू हुआ था तब 55 वार्ड थे, लेकिन विगत नगर निगम चुनाव के पूर्व परिसीमन के तहत अब वार्डों की संख्या घटकर 53 हो गई है। लिहाजा अब तक सभी 53 वार्डों में 8,000 घरों का निर्माण किया जा चुका है। वहीं 600 से 700 आवासों के छत की ढलाई भी चल रही है। सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा यानी 2022 तक यहाँ की सभी घरों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि 3,000 से अधिक ऐसे भी घर हैं जिनका अब तक निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन विभिन्न कारणों से लाभुकों द्वारा अलग अलग चरणों की राशि मिलने के बावजूद निर्माण में विलम्ब हो रहा है। ऐसे में 2022 का टारगेट पूरा करना निगम के लिए मुश्किल हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर 5 लाख रुपए अति शीघ्र सहयोग देने की मांग। प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर झारखंडी एकता संघ की एक अहम बैठक की गई। बैठक में मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि झारखंड प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में हो रही परेशानी एवं समस्याओं का समाधान पर चर्चा किया गया। वहीं झारखंडी प्रवासी कल्याण आयोग झारखंड सरकार द्वारा जल्द गठन करने, प्रवासी मजदूरों के दूसरे राज्य में सामान्य मौत होने पर भी डेड बॉडी झारखंड लाने के लिए 1 लाख तत्काल और उनके परिजनों को 5 लाख रुपए अति शीघ्र सहयोग राशि के तहत झारखंड सरकार दें।